मैंने कभी भी दोबारा शादी के बारे में अगर कभी मैं सोचती हूँ तो मेरी पसंद पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातनी होगा, क्योंकि उनको क्या सिंदूर ऐलान कर रही हैं? अब तो लाइनें लग जाएंगी कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मुझे सिंदूर और 7 फेरे का जो विश्वास उनके दिल में होता है ना, और जो मतलब जो रिस्पेक्ट उनके दिल में होता है ना, वो मैंने मुसलमान मर्दों में नहीं देखा है, नहीं देखा है। कहता है तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। औरतें आपकी खेती है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेती है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी खेती है। आपके मुल्ला तो ये भी कहते हैं कि औरत दिल बहलाने का सामान है, तो क्या मैं बन जाऊं दिल बहलाने का सामान? मौलवी मुल्ला तो ये भी कहते हैं कि औरत को पर्दे के अंदर रहना चाहिए, तो क्या मैं पर्दे के अंदर अपने आप को किसी बोरे और टाट में बंद कर लूं? मौलवी मुल्ला ये भी कहते हैं कि औरत को कम बोलना चाहिए, तो मैं कोर्ट रूम के अंदर जाकर के मुंह पे ताला लगा लूं, फेविक्विक लगा लूं। 110% सनातनी मर्दों को, क्योंकि मैं 82% हिंदुओं के भीड़ में मैं रहती हूँ और बचपन से लेकर के उम्र के 32 साल तक मैं रह रही हूँ, तो मुझे पता है कि भाई यहाँ डिवोर्स नहीं होता है, नहीं छोड़ते हैं ये अपनी बीवी को। ये वाकई में 7 फेरे के साथ, 7 वचन के साथ साथ 7 जन्म भी साथ में रहते हैं और बहुत ज्यादा महिलाओं को रिस्पेक्ट देते हैं। और अपनी दोस्तों, मुस्लिम लड़की क्यों एक सनातनी लड़के से शादी करना चाहती है? वो मुस्लिम लड़के को छोड़कर एक हिंदू सनातनी लड़के से शादी करना चाहती है। और मुल्ले मौलाना कैसे औरतों की इज्जत को उछालते हैं, औरतों को एक सिर्फ अपनी यूज करने की चीज मानते हैं। एक मुस्लिम बहन नाजिया इलाही खान, जो भारत की बेटी, मुस्लिम लड़की ने भाई पूरी पोल पट्टी खोल दी है। और क्या उनको एक हिंदू लड़के से शादी करनी है? इसके पीछे की क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। मैंने कभी भी दोबारा शादी के बारे में अगर कभी मैं सोचती हूँ तो मेरी पसंद पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातनी होगा, क्योंकि उनको क्या ऐलान कर रही हैं? अब तो लाइनें लग जाएंगी कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मुझे सिंदूर और 7 फेरे का जो विश्वास उनके दिल में होता है ना, और जो मतलब जो रिस्पेक्ट उनके दिल में होता है ना, वो मैंने मुसलमान मर्दों में नहीं देखा है, नहीं देखा है। कहता तुम तलाक दोगे, रुको योगी जी को बुलाती हूँ। अच्छा आप शादी करोगे, रुको मोदी जी को बुलाती हूँ, एक चिट्ठी लिखती हूँ। तो अब सनातनी लड़का शादी करता है शैला, तो वो जब तक मरता नहीं है वो अपनी बीवी के साथ ही रहता है। मतलब 7 फेरा मतलब 7 जन्म, 7 वचन। तो अब तुम सोचो ना कि यहाँ तो 7 दिन का पता नहीं होता है कि 7 दिन में तलाक दे देगा ना क्या कर देगा, और यहाँ 7 फेरे के साथ साथ 7 जन्म और 7 वचन की बात कही जा रही है। और माँ सरस्वती, शिक्षा, इल्म, कुरान का पहला वर्ड इकरा, संविधान, भारत में रहने वाले हर वो नागरिक अगर उसको संविधान से मोहब्बत नहीं है तो उसको भारत में रहने का कोई राइट नहीं है। भारत में रहना है तो आपको संविधान सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखना ही पड़ेगा। मैं इस्लाम धर्म नहीं छोड़ूंगी, और जिस किसी से भी मैं रिश्ता अगर जुड़ता है इन एनी केस, इन एनी सर्कमस्टांसेस, तो वो उसके धर्म को मैं रिस्पेक्ट करूंगी और वो मेरे धर्म को रिस्पेक्ट करेगा। हिंदू धर्म हमेशा से, सनातन धर्म हमेशा से महिलाओं को देवी स्वरूप दिखा है, हमेशा से। दिल जीतते हैं योगी जी, मैं तो मानती हूँ उनको, सच में सल्यूट है योगी जी को। और कहा है कि जितने उत्तर प्रदेश में मदरसा है ना और मस्जिदें हैं, सबका डॉक्यूमेंट दो, नहीं तो अवैध निर्माण समझ करके सबको तोड़ देंगे। जिहाद करवा रहे थे, अब तो ये भी कहेंगे कि भाई भारत तो चांद पे जा रहा है, हम मदरसा में क्यों पढ़ेंगे और साग भात क्यों खाएंगे? हम भी क्यों नहीं स्मार्ट होएंगे? हम भी क्यों नहीं साइंटिस्ट बनेंगे? हम भी क्यों नहीं इंजीनियर बनेंगे? हेलो फ्रेंड, मुल्ला तो ये भी कहते हैं कि औरत दिल बहलाने का सामान है, तो क्या मैं बन जाऊं दिल बहलाने का सामान? मौलवी मुल्ला तो ये भी कहते हैं कि औरत को पर्दे के अंदर रहना चाहिए, तो क्या मैं पर्दे के अंदर अपने आप को किसी बोरे और टाट में बंद कर लूं? मौलवी मुल्ला ये भी कहते हैं कि औरत को कम बोलना चाहिए, तो मैं कोर्ट रूम के अंदर जाकर के मुंह पे ताला लगा लूं, फेविक्विक लगा लूं। तो मौलवी मुल्लाओं के हिसाब से औरतों को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन और उनके दिल बहलाने का सामान बनाया गया है, क्योंकि हवा को पैदा ही इसलिए किया गया था ताकि वो आदम का दिल बहला सके। देखिए, मौलवी मुल्ला के हिसाब से वो कभी चर्च नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि चर्च एक अलग रिलीजन है, इसलिए वो चर्च नहीं जाएंगे। तो भाई कुरान से जो सूरह मरियम हटा दो। चर्च जाकर के वो ईसा मसीह को नहीं के सामने कैंडल नहीं जला सकते हैं, तो भाई प्रॉफिट में नाम जो ईसा मसीह का है कुरान में, उसमें उसको भी हटा दो। तो ये खुद कंफ्यूज है, इनको खुद नहीं पता है इन मौलवी मुल्लाओं को कि इनको करना क्या है, इसलिए ये दूसरों पर टिप्पणियां करते रहते हैं। और पाकिस्तान के मुसलमान मौलवी मुल्ला हो या हिंदुस्तान के मुसलमान मौलवी मुल्ला हो, इनमें अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर मस्जिदों में बम चलाया जा सकता है, पाकिस्तान में बहुत आसानी से 12 साल 13 साल की लड़कियों का निकाह करवा दिया जाता है बड़ी आसानी से। यहाँ नहीं करवाया जाता है क्योंकि यहाँ पर कानून बहुत सख्त है, और 9 साल में कानून को और भी ज्यादा सख्त करने की बातचीत चल रही है, क्योंकि हम जैसी लड़कियां, मुसलमान लड़कियां सामने आकर के कहते हैं कि हमको खेत मत बोलो, हम इंसान
हैं, हमारे ऊपर एग्रीमेंट मत करो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट मत करो, क्योंकि हम इंसान हैं। तो सच बोलने से उन तमाम मौलवी मुल्लाओं को मेरी बात बुरी लगती है, जिन्होंने अब तक एक जमाने से लेकर अब तक मुसलमान कौम को मिसलीड किया है, मिसगाइड किया है, गलत चीजें समझाई हैं। अब आप सोचो ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके मुसलमान मर्द हाथ उठा करके, हाथ जोड़ करके 72 वर्जिन हूर की दुआ मांगते हैं। कितने ठरकी मुल्ला हैं ये लोग, जो हाथ उठा करके औरत की शिक्षा के लिए दुआ नहीं करते हैं, औरत की उन्नति के लिए दुआ नहीं करते हैं, मुसलमान औरतों की तालीम के लिए दुआ नहीं करते हैं, मुसलमान औरतों के सक्सेस के लिए दुआ नहीं करते हैं। 72 वर्जिन हूर जन्नत में मिल जाए इसकी दुआ करते हैं। आप सोचो कितने कितने ठरकबाज दिमाग के मौलवी मुल्ला हैं ये लोग। ये जो घर वापसी की जो बात है ना, ये इनका इल्यूजन है, ये इनका ख्वाब है, ये इनका सपना है। मैं 30 पारा पढ़ी हूँ, मैंने 30 पारे को मुकम्मल बामायने पढ़ा है, समझ बूझ कर पढ़ा है। मैं कुरान के पहले वर्ड इकरा को मानती हूँ, मैं सूरह अन-निसा के लिखे हुए जेंडर इक्वालिटी को मानती हूँ। मैं क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी यहूदी से की थी, तो इसलिए मैं उन तमाम धर्मों को रिस्पेक्ट करती हूँ जो लकुम दीनकुम वलिय दीन बोलता है। तो घर वापसी की तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने हमेशा एक बात बहुत सीना चौड़ा करके और सर उठा करके मैंने जरूर कहा है, जो मैं आज फिर शैला आपके सामने कह देना चाहती हूँ, कि मैं एक विधवा हूँ और मेरे पास एक बच्चा है। लेकिन अगर जिंदगी में मैंने कभी भी दोबारा शादी के बारे में अगर कभी मैं सोचती हूँ, तो मेरी पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातनी होगा, क्योंकि उनको क्या ऐलान कर रही हैं? अब तो लाइनें लग जाएंगी कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मुझे सिंदूर और 7 फेरे का जो विश्वास उनके दिल में होता है ना, और जो मतलब जो रिस्पेक्ट उनके दिल में होता है ना, वो मैंने मुसलमान मर्दों में नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं देखा है। एक व्यक्ति अगर 20 साल की उम्र में भी सनातनी लड़का शादी करता है शैला, तो वो जब तक मरता नहीं है वो अपनी बीवी के साथ ही रहता है। मतलब 7 फेरा मतलब 7 जन्म, 7 वचन। तो अब तुम सोचो ना कि यहाँ तो 7 दिन का पता नहीं होता है कि 7 दिन में तलाक दे देगा ना क्या कर देगा, और यहाँ 7 फेरे के साथ साथ 7 जन्म और 7 वचन की बात कही जा रही है। और 110% सनातनी मर्दों को, क्योंकि मैं 82% हिंदुओं के भीड़ में मैं रहती हूँ और बचपन से लेकर के उम्र के 32 साल तक मैं रह रही हूँ, तो मुझे पता है कि भाई यहाँ डिवोर्स नहीं होता है, नहीं छोड़ते हैं ये अपनी बीवी को। ये वाकई में 7 फेरे के साथ 7 वचन के साथ साथ 7 जन्म भी साथ में रहते हैं और बहुत ज्यादा महिलाओं को रिस्पेक्ट देते हैं और अपनी बीवी को एक अलग प्रायोरिटी देते हैं, एक अलग वैल्यू देते हैं। तो मुझे देख करके लगता है कि यार सच में आप देखो ना, कितनी औरतें इसरो में जब मोदी जी मिलने के लिए गए थे, तो वैज्ञानिक साइंटिस्ट है औरतें, और कितनी नॉर्मल साड़ी पहनी हुई, सिंदूर लगाई हुई, बिंदी लगाई हुई। अब आप सोचो कि उनके हस्बैंड उनके लिए कितने प्रोटेक्टिव हैं, कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं कि वो 40-42 दिन वो इसरो की टीम के साथ बैठी रह गई, लेकिन उनके माथे पर सिंदूर था। अगर ये मुसलमान मर्द की बेटी होती या बीवी होती, तो तलाक का चिट्ठा इसरो के ऑफिस में ही आ जाता कि तू 40 दिन से कहाँ क्या कर रही है, क्या रंगरेलियां मचा रही है। तो इनको एजुकेशन का वैल्यू है सनातनी को, इनको राष्ट्र से अगर महिला को मोहब्बत है तो ये और भी उसको प्रोवोक करते हैं। इनको भारत माता से मोहब्बत होती है मुझे, तो ये और भी प्रोवोक करते हैं। तो सनातनी मर्दों के दिमाग में ना खराब बातें नहीं आती हैं, वो बहुत व्हाइट को व्हाइट, ब्लैक को ब्लैक कहते हैं। और क्योंकि बचपन से देवियों की पूजा करते हैं, तो इसलिए उनके दिल में महिलाओं को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल रिस्पेक्ट है। तो ये चीज मैं बिल्कुल बोलती हूँ। तो सच में यार, आज तो जो दिल है ना, दिल बड़ा हो गया, छाती चौड़ी होगी भाई सुन के। एक पाकिस्तानी इंडियन मुस्लिम लड़की है नाजिया इलाही खान, भारत की बेटी। मैं इनको भारत की बेटी बोलूँगा भाई, क्यों बोलूँगा? क्योंकि यार ये इस्लाम में मुसलमान है, लेकिन ये पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं। साथ में ये एडवोकेट भी है, और साथ में आज ये हमें पता लगा कि भाई ये एक विडो है, और ये अगर शादी करेंगी तो एक हिंदू या सनातनी लड़के से ही करेंगी। क्यों करेंगी? लेकिन उन्होंने भाई एक बात क्लियर बोली है, मैं अगर हिंदू लड़के से शादी करती है तो वो अपना इस्लाम धर्म को नहीं छोड़ेगी। भाई मुझे सबसे अच्छी बात इनकी ये लगी, सैल्यूट मैम, कि आप अपने धर्म को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो। उसमें कुछ कमियां हैं, लोगों ने उसमें कमी बना दी, लेकिन आप उस रिस्पेक्ट, कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो यार, सैल्यूट है इस मुस्लिम बहन के लिए। दोस्तों क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है कि ये जो इस धर्म की लड़कियां है हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की तरफ आकर्षित क्यों हो रही है? उसका बहुत बड़ा रीज़न है भाई मुल्ले और मौलवी की जो तर्क वितर्क दिए जाते हैं। भाई आपको देखा होगा, चिल्ला चिल्ला कर बोला जाता है कि औरत तुम्हारी खेती है, इसको जैसे चाहो यूज करो, औरत की छाती का भाई दूध पियो, ऐसी ऐसी बातें ये मुल्ले मौलाना मौलवी बोलते रहते हैं। और उसके बाद भाई लोग वहाँ पर खड़े खड़े जो इनका भाषण सुन रहे होते हैं, और चिल्लाते हैं और खुश हो जाते हैं जब उनको बोला जाता है कि औरत तुम्हारी खेती है और तुम जन्नत में जाओ भाई, जन्नत में तुम्हें हूरें मिलेंगी। हूरें क्या भाई? मतलब कुंवारी लड़कियाँ, बूढ़े को भाई जन्नत में कुंवारी लड़कियाँ चाहिए। मतलब उनके मन में सोचो आप, बुड्ढों को हूर चाहिए, जन्नत में हूरें चाहिए, मतलब हूरें चाहिए, उनके मन में लालच है, तो वो उस लालच को अभी जन्म में पूरा करने की नहीं सोचेंगे। इसकी गारंटी कौन लेता है
भाई उनको मौलाना भाई सपने दिखाते हैं हुरों के, फिर वो अपने ही आसपास में लड़कियों के साथ भाई क्या से गलत कर देते हैं। आप लोगों के सामने है, पाकिस्तान की घटना आप सुनते रहते हो, लेकिन भाई गजब यार गजब, कितना अच्छा बोला इस बहन ने यार, गजब है। नाज़िया इलाही खान के लिए भाई दिल से सैल्यूट है भाई, दिल से सैल्यूट। दोस्तों आप भी प्लीज़ आज कमेंट में ना भाई आज इनके लिए एक प्यारे प्यारे बातें जरूर लिख देना, क्योंकि रक्षाबंधन का दिन है और मैं चाहूँगा भाई आप इनको, मतलब मैं तो भाई बहन ही मानता हूँ, आप भी बहन मानते हो, तो भाई प्लीज़ इनके लिए कुछ कमेंट्स में प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। नाज़िया जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई तो बहन आपको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, और आप कमेंट्स पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से आपके भाइयों ने बहुत अच्छे से कमेंट्स किए हैं, तो उनको जरूर पढ़ना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।